हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मेटल एंड नॉन मेटल का जो है लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है, क्योंकि ये तीनों वीडियो जो है आपस में कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ डायरेक्ट आप इस पे देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो कहाँ तक देखा था, थर्मिट रिएक्शन तक देखा था। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन तक देखा था। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी आपको कि कौन से जो है मोस्ट एक्टिव होते हैं, कौन से लीस्ट एक्टिव होते हैं, तो उनका हम एक्सट्रैक्शन देख रहे थे। तो अब हम लोएस्ट में बात कर चुके थे, हम मिडिल में बात कर चुके थे, मिडिल ऑर्डर में जो मेटल्स वगैरह थे, ठीक है, उनको हम देख चुके थे एक्सट्रैक्शन उनका। अब बात करेंगे टॉप में। तो टॉप में जो मेटल्स आते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, जो टॉप वाले जो मेटल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो इजीली उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पिछले वाली अगर वीडियो उसमें बात करी होगी तो हमने बताया होगा कि मेटल को कार्बन के साथ, कुछ मेटल को कार्बन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वो इजीली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स जो होते हैं टॉप ऑर्डर वाली जो होते हैं, यानी एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी टेबल जो ऊपर शो की थी, ठीक है, तो वो दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिड्यूस फ्रॉम द कंपाउंड बाय सिंपली हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, तो इन मेटल्स को जो है कार्बन जो है इजीली रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कार्बन है, इसमें एग्जाम्पल भी हमने लिया हुआ है कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो ये जो है कार्बन जो है इनको ये क्या है, टॉप ऑर्डर्स में है। ठीक है, तो इनको इजीली जो है इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज जितने भी जो टॉप ऑर्डर जो मेटल्स वगैरह हैं उनकी जो एफिनिटी होती है वो मोर टुवर्ड्स द ऑक्सीजन होती है रादर देन द कार्बन। ठीक है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, इसी वजह से ये कार्बन इनको इजीली इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उन मेटल्स के लिए जो उनको जो एक्सट्रैक्शन के लिए हमको मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। ठीक है, और तो उसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एंट्रेंस में जो बात कर रहा है तो इतना ही आपको याद करना पड़ेगा कि जो टॉप ऑर्डर वाले होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो कार्बन उनको इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता उनके कंपाउंड से, और वो जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से उनका जो है रिडक्शन किया जाता है मेथड से। तो एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको इस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन दैट मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस, नाम सेम ही है दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये एग्जाम्पल है, इसके इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं? ये सोडियम, एल्यूमिनियम। या ये भी पूछ देगा डायरेक्ट के कौन से मिडिल ऑर्डर में या लोएस्ट ऑर्डर में या टॉप ऑफ द ऑर्डर वाले जो मेटल्स होते हैं वो उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मोस्टली चांसेस ये होता है डायरेक्ट पूछता है इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल बता दीजिए, तो कौन सा मेटल होगा, तो या तो सोडियम एंड एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब आप अच्छे से समझते हैं भाई। रिफाइन सबके घरों में तेल आता है, तो एक सादा तेल होता है, एक रिफाइन तेल होता है। तो रिफाइन का मतलब क्या है? वो ज्यादा छना हुआ था। घर में पूछेंगे मम्मी पापा से तो यही कहेंगे बेटा ये ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा छना होता है, साफ सुथरा है, इसी वजह से। ठीक है, तो रिफाइनिंग का यहाँ भी मतलब वही है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योर से प्योर बना के लेकर आना। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा मोस्टली वाइडली में, क्योंकि जो मेटल्स हम जो डिफरेंट जो रिडक्शन प्रोसेस से जो हम लेते हैं वो पूरे तरीके से प्योर नहीं होते हैं, तो उनको फर्दर प्योर करने के लिए जो है हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन मेथड जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया था। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है क्या? करंट की जरिए, मतलब करंट पास करते हैं, उसमें किस तरीके से करते हैं वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस मेथड से ये इसको करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को कौन सा प्रोसेस से बोला जाता था? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसमें एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस में।
ये मैंने पूरे नोट्स बना के, शॉर्ट हैंड नोट्स बना के मैंने दे दिया, और जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है। देखिए जनरली आप लोग बच्चे जो है ना, आप पढ़ते किस तरीके से, आप पूरी अगर बुक है तो पूरे थॉरली रीड करेंगे, उसको रटना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप याद कर रहे हैं यहाँ से लेके, देखिए अभी आप जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं गारंटी साथ दे रहा हूँ, आप 1 मिनट बाद जो है आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे इसकी मैं किस तरीके से पूरा याद करूँ। पूरा याद नहीं करना है, आपको चीजें समझनी है। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, ये नोट्स मैंने आपको शॉर्ट हैंड बना दिया, आप इसमें भी या किसी बुक में जब भी आप पढ़ते हैं तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको तरीका ही बता देता हूं। जैसे आप कोई भी हाइलाइटर ले लीजिए या कोई पेन ले लीजिए, उसमें मेन जो चीज आती है सिर्फ उसको हाईलाइट किया करिए। जैसे मैंने कर रखा है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैनी मेटल्स, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसमें, सच एज जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यानी कौन कौन से, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। अब देखिए मैंने पूरा हाईलाइट नहीं किया। इलेक्ट्रोलाइटिक की रिफाइनिंग के एग्जाम्पल्स कौन कौन से ले लिए हमने, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये एग्जाम्पल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक। पूरा रटने की जरूरत नहीं है कि मैनी मेटल सच एज दिस, इस तरीके से नहीं किया जाएगा। इस तरीके से करोगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, भाई कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है एंड गोल्ड है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये मेटल्स जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से इनको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें तरीका क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव कई तरीके से बन सकता है। तो मेन जो चीजें हैं मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इसी तरीके से आप अपने बुक में किया कीजिए तो आपको इजीली याद रहेगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा हूं तो एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर मेटल को एनोड बना दिया जाता है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, इम्प्योर मेटल को एनोड बना दिया जाता है। और एक स्ट्रिप ली जाती है प्योर मेटल की, जिस भी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी प्योर स्ट्रिप ली जाएगी, ठीक है। और प्योर मेटल को कैथोड बना दिया जाता है, ठीक है। और उसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है, मेटल जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्योर बना रहे हैं, तो उसी का सॉल्ट लिया जाता है। तो मेटल सॉल्ट जो है एक क्या लिया जाएगा, मेटल सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा 3 से 4 चीजों में। क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या है, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है, और एक प्योर मेटल को कैथोड, और एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लिया जाता है मेटल सॉल्ट का, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसमें करंट पास किया जाता है। क्या किया जाता है, करंट, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो सॉल्यूशन है उसमें करंट पास किया जाता है। और जो मेटल जो होता है, जो प्योर मेटल जो होता है, अब देखिए इसमें क्या चीज है, जो इम्प्योर मेटल है वो तो आपका एनोड पे है। देखिए ये फिगर में भी मैंने इसको यहाँ पे डिपिक्ट किया है इजीली समझाने के लिए। तो इम्प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, एनोड, प्योर क्या है, कैथोड, ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, वो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो अब जब करंट इसमें पास करेंगे तो ये तो इम्प्योर है, इम्प्योर से प्योर कहाँ आ जाएगा, कैथोड पे आएगा। और जो भी उसकी गंदगी होगी, इम्प्योरिटी जो होगी, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं हम, एनोड मड, ठीक है, एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें यहां से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यहां से लेके पूरी मैंने इसको जो है शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बस अगर मेथड समझ में आ गया तो आपके दिमाग में बसना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होता क्या है। एक इम्प्योर मेटल जो है उसको एनोड बनाया जाता है, प्योर मेटल को कैथोड बनाया जाता है, और प्योर मेटल क्या है, वो स्ट्रिप ली जाती है प्योर मेटल की, ठीक है। और एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसके बाद उसमें से करंट पास करते हैं। तो जब करंट पास करने का नतीजा क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज जो होती हैं एनोड से, यानी जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो नीचे जाके सेटल हो जाती हैं, और जो प्योर जो चीज होती है, प्योर मेटल जो होता है, वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो यही तमाम चीजें इसके अंदर जो है हमने दिखाई है। इसको यहाँ पे हमने एक बार अगर आप रीड करना चाहें तो हम रीड भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए, द एनोड इज इम्प्योर कॉपर वेयर एज कैथोड एज अ स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्योर कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड,
ठीक है। जो प्योर होगा वो एनोड से निकल के कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा और जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब इसका जो लास्ट रह जाता है कोरोजन। कोरोजन से सवाल बहुत आते हैं, इस पे भी पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया है ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। कॉपर, जिंक, टिन एंड निकल ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के, और इसमें ये तरीका जो है, देखिए ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सिंपली, अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनको एक या दो के ही एग्जाम्पल याद रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल देखिए कितने सारे हैं, ठीक है। तो एक तो एग्जाम्पल हो गए। अब उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सॉल्ट, मेटल सॉल्ट जो होता है कि वो डिफरेंट का होगा या सेम का होगा, इस तरीके से जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एनोड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, ये भी बना देता है कि एनोड क्या होता है, इम्प्योर होता है या प्योर होता है, कैथोड पे प्योर मेटल जाता है या इम्प्योर, इस टाइप के क्वेश्चन बना देता है। अगर आप क्या कहते हैं, जो हम टेस्ट ले रहे हैं टेस्ट सीरीज व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चन, जब आगे वाले जो टेस्ट आएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पुट अप करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए। चलिए, इस वीडियो में जो है लास्ट चीज है वो कोरोजन है। अब कोरोजन होता क्या है, आप लोगों ने सभी देखा होगा, ज्यादातर सबके घर में गाड़ी होगी, किसी के घर में गाड़ी नहीं है तो एटलीस्ट साइकिल तो होगी, ठीक है। अगर आप उसको बाहर छोड़ देते हैं, देखिए ये कोरोजन, पहली बात तो ये है कि स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, या फिर हवा के उसमें कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, या फिर मॉइस्ट एयर के उसमें कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो होता है, धीरे धीरे आपने देखा होगा उस पे जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है। और कलर इन द सेंस, जैसे मैंने यहाँ पे एक गाड़ी शो कर रखी है, बाहर खड़ी हुई है, देखिए इसकी जो ये छत है, इसमें देखिए लाल 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 जो चीजें हैं, ये क्या है, ये इस पे एक क्या बनता है, जब भी किसी मेटल को हम बाहर छोड़ देते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में, तो बेसिकली इस पे क्या होती है, एक ऑक्साइड लेयर जमा हो जाती है। यानी मेटल है तो मेटल ऑक्साइड, बताया था मैंने आपको, मेटल जो है ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जो होता है, ये जो लेयर जो बन जाती है, ये लेयर जो है इसको वीक करना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? वीकेंस करती है इसको, यानी कमजोर बनाना शुरू कर देती है। और जिस मेटल पे ये हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोरोड, ठीक है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं कोरोजन के बारे में, एक रस्टिंग भी होती है, जंग खाना होता है, ये बेसिकली रस्टिंग, ये क्या है, ये बेसिकली रस्ट है, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, रस्टिंग भी है ये। लास्ट इसमें आती है, देखिए सवाल क्या पूछेगा, कोरोजन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इसमें कई सारे तरीके हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। एक तो या तो आप उसमें पेंटिंग कर दीजिए, आप सभी लोग देखे होंगे मेटल जब आता है, या आपने अगर घर बनाया होगा तो जो रेलिंग वगैरह लगाते हैं लोहे की, तो आप डायरेक्ट उसे खाली लगा के छोड़ नहीं देते हैं, उस पर आप पेंटिंग कराते नहीं कराते, वो उसकी लाइफ बचाने की वजह से ही करते हैं, ठीक है। ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, ठीक है। अब आप में से ज्यादातर बच्चों को ये तीन ही चीज याद रहती हैं, आगे का कुछ याद नहीं रहता है, और एग्जामिनर को पता है कि यूजली हम यही पूछते हैं, तो अब वो हो सकता है कि ये तीन ना दे, आखिर के तीन में से कुछ उठा के दे दे, 3 से 4 जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीजों पे खास तौर से ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ मेथड्स कौन कौन से हैं। पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, क्रोम प्लेटिंग है, ठीक है, एनोडाइजिंग है, और मेकिंग एलॉयज है। ये आप जो नाम लिखे हैं, आपको सिर्फ नाम ही याद करने हैं, पूरा प्रोसीजर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। इसके जो डिटेल है वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी हायर क्लासेस, दैट इज 11th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के कौन कौन से मेथड है? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। इसको ही अब आगे हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी जो मेटल जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने को जो है क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब कौन सा मेटल? स्टील एंड आयरन। अब ये प्रोटेक्ट किस तरीके से करते हैं? इस पे बेसिकली एक कोटिंग होती है, कोटिंग चढ़ा देते हैं। किसकी चढ़ा देते हैं? जिंक की, ठीक है। किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से,
ठीक। तो गैल्वेनाइजेशन का मेथड मतलब क्या हो गया? अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग। अब इसमें सवाल ये बनता है कि गैल्वेनाइजेशन किसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? स्टील एंड आयरन। ध्यान रखिएगा, यही ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जो जंग वगैरह लग जाती है, बाई अ कोटिंग विद अ थिन लेयर, बहुत पतली सी, बहुत ही पतली थिन लेयर चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की। ये पूछा जाता है, एंट्रेंस के पेपर उठा के देख लीजिए, ये सवाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इतना फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई अ कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है एलॉय। बेसिकली एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, और या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही क्या बन गया? एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल नॉन मेटल्स, या मेटल प्लस ऑक्सीजन, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स, देखिए इसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही बन जाते हैं कि एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स दे देगा, 2 नॉन मेटल्स दे देगा, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स दे देगा, या फिर इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन वो पार्ट बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनता है कि मेटल क्या है? द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स। ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो एलॉय है, इससे होता क्या है? तो एलॉइंग जो बेसिकली होता है कि जब भी हम किसी ये जो एलॉइंग से होता क्या है कि उस मेटल की जो होती है, हम उसकी प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं, यानी और ज्यादा वो अच्छे से वर्क करने लगता है। अब जैसे कि आपने आयरन देखा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेटल यूज होता है ना वो आयरन। आप बाहर निकलेंगे तो आपको आयरन दिखेगा ही दिखेगा। बाहर क्या निकलेंगे, आप अपने घर में बैठ के देख लीजिए, आपको आयरन दिखेगा ही दिखेगा। आपके दरवाजे में, आपके जंगलों में, रेलिंग में, ये ज्यादातर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्या है? आयरन है। लेकिन आपको ये पता है कि आयरन कभी भी प्योरेस्ट स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो और अगर उसको हम गर्म करेंगे तो इजीली स्ट्रेच कर जाता है। तो इसी वजह से आयरन को कभी भी प्योर स्टेट में नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, इस वजह से उसको हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डालते हैं। कितना डालते हैं? ये सवाल बनता है। एलॉइंग में, आयरन में क्या मिक्स किया जाता है? कार्बन। और कितना मिक्स किया जाता है? 0.05%। क्यों? क्योंकि उसको हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि हार्ड एंड स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अगर उसको हीट करेंगे तो इजीली स्ट्रेच कर दिया जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इस वजह से जो है एलॉय का मतलब बेसिकली यहां से क्या मतलब हुआ? एलॉय पे क्या सवाल बन रहा है? एलॉइंग इज अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी एलॉय क्या है? मेटल की प्रॉपर्टीज को निखार देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन। आयरन क्या प्योर स्टेट में नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको हार्ड बनाने के लिए हम कितना कार्बन ऐड करते हैं? 0.05% ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है, एंट्रेंस में अक्सर आ जाता है, स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होता है? तो अब देखिए यहीं से आ गया। स्टेनलेस स्टील बना किससे? स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा आजकल जो घरों में जो रेलिंग्स वगैरह देखी होंगी, काफी जो शाइनिंग होती है, सिल्वर टाइप की जो दिखाई देती है ना, वो स्टेनलेस स्टील ही होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? अब वो आप बनता कैसे है? वो बनता है आयरन प्लस निकेल एंड क्रोमियम। तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील। ये ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल बहुत बनता है, पूछा जाता है कि आयरन इज मिक्स्ड विद निकेल एंड क्रोमियम टू गेट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, विच इज हार्ड होती है एंड डज नॉट रस्ट, यानी स्टेनलेस स्टील पे रस्टिंग नहीं होती, यानी उस पर कोरोजन वगैरह नहीं होता है। जो जंग जम हो जाती है, जमा हो जाती है, वो नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि आयरन में हम निकेल और क्रोमियम को मिक्स करते हैं क्या बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होती है और इजीली रस्टिंग उस पर नहीं होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में अक्सर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट था। इसके बाद अगर मुझे जो है मैं टेस्ट सीरीज तो मैं ले रहा हूँ, उसमें इसके क्वेश्चंस मैं जरूर पुटअप करूंगा। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मैंने दे रखा है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी बच्चे जो हैं उसमें आते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। ठीक है, और हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपका एंट्रेंस को क्वालिफाई कराना, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस विल बी टेकन। ठीक है, और इन द एंड यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।